गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे। तो बच्चों आज जो हम करने वाले हैं वो क्लास है हमारी वर्कबुक की सप्ताह 30। इससे पहले की वीडियो आपने देखे होंगे। ये वीडियो बेटा थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मैं बिजी था और कामों में। कक्षा 10 और कक्षा 5 जो बोर्ड परीक्षा हैं उनके वीडियो बनाने में बिजी रहा था। तो आज का सप्ताह देखते हैं हम, सप्ताह 30। चलिए, ये बेटा आपका आकलन वाला सप्ताह है। इसमें आपका टेस्ट होता है ना। जो सप्ताह आपके 1 से लेकर 29 तक आपने जो पढ़ाई की है, और खासकर 21 से लेकर के 29 तक जो पढ़ाई है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये है बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1। कुछ मौखिक प्रश्न रहेंगे उसमें और कुछ रहेंगे लिखित, है ना। तो ये है ओरल। ये कैसा बेटा? ओरल। ओरल का मतलब होता है बेटा मौखिक। तो मौखिक आपका ये टेस्ट पेपर रहेगा। ये सभी को करना अनिवार्य होता है। इससे आपको पता चलता है प्यारे बच्चों कि आपकी तैयारी कैसी है। यहाँ भी लिखा हुआ है मौखिक। ये सप्ताह 30 में रहेगा। ये आपका लास्ट वीडियो रहता है ना। लास्ट क्लास होती है आपकी वर्कबुक की। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको पढ़ने हैं केवल। ये मौखिक है, लिखने का काम कम है इसमें, केवल आपको पढ़ना है। हो सकता है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, हिंदी भी लिख दूंगा इनकी। क्वेश्चन नंबर 1 में रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग मैंने होता है बेटा दिए हुए, वर्ड्स माने शब्दों को पढ़ना है। कोई भी 4 शब्द आपको पढ़ने हैं। तो बेटा ये है डीप, इसको बोलते हैं डीप। DEEP। डीप मान होता है गहरा। जैसे कुआं कितना गहरा है तो डीप बोलेंगे उसको। ये बेटा किंग। किंग का मतलब होता है राजा। इसको क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? किंग पढ़ते हैं, ठीक है। अगला है लुक। LOO के लुक। लुक का मतलब होता है बेटा देखना। क्या होता है लुक का मतलब? देखना, ठीक है। और लुक का आपसे आगे चल के ऐसी भी स्पेलिंग और आएंगी। लुक का राइमिंग वर्ड पूछेंगे तो लुक का राइमिंग होता है टुक। इसको बोलते हैं बेटा डांस। DANCE डांस। डांस का मतलब होता है बेटा नाचना। डांस मतलब होता है नाचना। इसको बोलते हैं बेटा फॉक्स। जो जानवरों वाला टॉपिक था ना आपका, एनिमल्स वाला, तो वहाँ फॉक्स आया था। फॉक्स माने होती है लोमड़ी। और उसी टॉपिक में आया था बेटा आपका अगला मीनिंग ये है जो आपका हॉर्स। HORSE। इसको बोलते हैं हॉर्स। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हॉर्स माने होता है घोड़ा, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ बेटा आप अधिक से अधिक शब्द पढ़ पाओगे। इसको बोलते हैं बेटा क्लॉक। तो क्लॉक वाला भी एक पार्ट था आपके में, है ना। क्लॉक माने होती है घड़ी। हिकोरी डिकोरी की पोएम थी, उसमें भी क्लॉक आया था। तो ये होती है क्लॉक। एक टॉपिक था बेटा आपका जो यातायात के साधनों के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, शिप, है ना, रेल, ट्रेन आई थी। तो उसमें ये आया था हमारा एरोप्लेन। क्या आया था? एरोप्लेन। एरोप्लेन है ये स्पेलिंग। एरोप्लेन का मतलब होता है प्यारे बच्चों हवाई जहाज। एयर माने हवा, तो हवाई जहाज, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कोई से भी 4 पढ़ लेना है आपको इनमें से शिक्षक के सामने और बताना है उनको, और सारे के सारे पढ़ लो तो बहुत बढ़िया होता है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। इसमें रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये वाक्य आ गए हैं, है ना। पहले केवल शब्द थे, अब आपको वाक्य पढ़ने हैं, कोई भी 3। तो मैं पहले पढ़ के बताता हूँ आपको। तो ये है हेलो आई एम लोकेश ना। इसको बोलते हैं हेलो आई, और इसको बोलते हैं AM को बोलते हैं एम। लोकेश। लोकेश बेटा किसी लड़के का नाम है। तो हेलो आई एम लोकेश। ये बेटा यही है। इसको बोलते हैं आई। क्या पढ़ते हैं इसको? आई। इसको बोलते हैं ईट एन एप्पल। ये एप्पल की स्पेलिंग बेटा। तो आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल। ये आप लिख सकते हो बेटा। बार बार इसकी सहायता से आप पढ़ोगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे लिख लिया करो, है ना, पेंसिल से लिख लिया करो। तीसरे नंबर का वाक्य बेटा ये काऊ लिव्स इन ए शेड। इसको बोलेंगे काऊ लिव्स इन ए शेड। तो गाय शेड में रहती है ना। इसको पढ़ते देखो, इसको ये फिर से यही आ गया आई। आई इसमें भी था, तो इसको भी बोलते हैं आई। गो टू टेम्पल। गो टू टेम्पल। टेम्पल माने होता है मंदिर। आई गो टू टेम्पल एवरी संडे। क्या है ये? इसको पढ़ते हैं एवरी संडे। तो एवरी संडे। संडे मंडे, संडे माने होता है रविवार, है ना। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे जो संडे मंडे हैं वीक के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला है ए। इसको बोलते हैं शिप। ए शिप
सेल्स, सेल्स माने तैरना या चलना, सेल्स ऑन द सी, THE द और SEA को बोलते हैं सी, सी माने समुद्र, जहाज समुद्र पर चलता है। अब बेटा इनको, इन शब्दों पे आपको वाक्य बनाने हैं कोई भी 3। तो बस, बस का वाक्य बनेगा बेटा, आपको बोलना भी है। तो बस रन्स ऑन रोड, तो आपको ये बोल करके शिक्षक को बताना है, ठीक है। तो बस पे एक वाक्य बन गया। ऐसे ही लॉयन पे वाक्य बनाइए जरा। तो लॉयन लिव्स इन अ शेड, LION, लॉयन लिव्स इन अ शेड, शेड नहीं बेटा डेन में रहता है, लॉयन कहाँ रहता है, डेन माने गुफा में रहता है। तो ऐसे वाक्य आप बोल सकते हो। टीचर, तो मान लो मैं एक टीचर हूं, तो टीचर पे वाक्य बना दो, आई एम अ टीचर। आपको किसी भी 3 शब्दों पर वाक्य बनाने हैं। तो आई एम ए टीचर एक वाक्य बन गया, मैं एक टीचर हूं, है ना। तो इट क्लॉक बनाओ, तो इट इज 10 o'clock, तो क्लॉक पे वाक्य बन गया बेटा ये, है ना। तो इसी तरीके से लंच पे बना दो जरा, आई टेक माई लंच, आई टेक माई लंच एट 1 PM, मैं 1 बजे लेता हूँ लंच ना, तो 1 PM ये बन गया। जो बच्चे अभी पहली बार हमें देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखो। फ्राइडे पे, तो इट इज फ्राइडे, इट इज फ्राइडे, यह शुक्रवार है, फ्राइडे पे वाक्य बन गया आपका ये, ठीक है। इसी तरीके से मंडे, तो इट इज मंडे बन गया। रीडिंग पे बनाइए, तो आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग ये वाक्य बन गया, मैं पढ़ रहा हूं। ए बुक भी लिख दो, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो इस तरीके से आपका ये वाक्य बन गया, ठीक है। जंप, सी इज जंपिंग, सी इज जंपिंग, इसका मतलब वह उछल रही है, सी इज जंपिंग। प्ले पे बनाइए जरा, तो आई प्ले क्रिकेट, CRICKET ये हो गया, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो प्यारे बच्चों ये आपके मौखिक थी, शिक्षक के सामने बोलने हैं, तो आप ऐसे लिखना बेटा, उनके सामने पढ़ के बताना, वाक्य बना के बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बेटा अपने बारे में कोई भी 3 वाक्य बोलने हैं। तो इससे या स्पीक, से माने कहना होता है बेटा, स्पीक माने भी बोलना होता है। एनी 3 सेंटेंस, अबाउट माने के बारे में, किसके बारे में बेटा, अपने बारे में। योरसेल्फ मतलब अपने बारे में, स्वयं के बारे में। तो स्वयं के बारे में बेटा पहला वाक्य यही हो जाता है कि अपना नाम, तो आई एम, मानो तुम रोहित हो, आपका नाम रोहित है, तो आई एम रोहित, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा, आई एम 10 years old, माने आप 10 साल के हो, तो 10 years old, मैं 10 साल का हूं। मान लो आपको मैंगो खाना पसंद है, तो आई लाइक मैंगो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये 3 वाक्य आप अपने बारे में बोल सकते हो। आई लाइक ऑरेंज कलर, मुझे ऑरेंज रंग पसंद है ना। तो और भी वाक्य बना सकते हो, आई लिव इन ए हाउस, मैं एक घर में रहता हूं। आई रीड इन क्लास 3rd, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूं। तो कोई भी 3 वाक्य आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। इसमें क्या करना है बेटा, आपको चूज एनी वर्ड्स, कोई भी शब्द चुनिए फ्रॉम द बॉक्स, ये जो बॉक्स दिया गया है उसमें से, एंड कॉपी द साउंड ऑफ इट, इनकी आवाज आपको निकालनी है, ठीक है। आवाज निकालनी है कोई भी 2 जानवरों की। ट्रेन कैसे करती है, ट्रेन बेटा छुक 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 छुक। मंकी कैसे बोलता है आपको बताना है। लॉयन कैसे करता है, हूं घुर्राता। काऊ कैसे करती है, गाय। गोट बकरी कैसे करती है। तो आपको बेटा ये आवाज़ें निकालनी है। डॉग कैसे करता है, डॉग माने कुत्ता, भौ 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 करता है। एरोप्लेन कैसे करता है, हवाई जहाज। हॉर्स कैसी आवाज़ निकालता है, ही ऐसे निकालता है, ठीक है। तो ये सब बेटा आवाज़ आपको शिक्षक के सामने कोई भी 2, है ना, किसी भी 2 की आपको आवाज़ निकालनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बेटा आपका
वो है लिखित। देखो लिखा हुआ है रिटन असेसमेंट शीट, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी लिखा है लिखित, तो आवधिक आकलन लिखित है आपका। तो सबसे पहले बेटा आपको ये वाक्य लिखना है, पूरा अपनी जानकारी भरनी है इसमें। तो हेलो आई एम, आपका नाम है वो नाम लिख दो यहाँ। मान लो आपका नाम राहुल है तो हेलो आई एम राहुल, ठीक, अपने बारे में। तो आई एम ए, आप लड़के हो तो बॉय लिखो, आई एम ए बॉय। लड़की है तो लड़की लिख देंगी, बॉय की जगह क्या लिख देंगी, गर्ल, तो आई एम ए गर्ल, ठीक। तो इस तरीके से आपको लिख देना है अपने बारे में 2 बातें। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या है, स्पेलिंग है आपकी, क्या है बेटा, स्पेलिंग है जो अधूरी है। कैसी अधूरी, तो ये स्पेलिंग आपको पूरी करनी है रिक्त स्थान भरते हुए। तो टी के बाद आई कर दो, TIGER, टाइगर। आपको स्पेलिंग पूरी हो गई बेटा, टाइगर माने होता है चीता। इस स्पेलिंग को पूरा करो, तो MONKEY, मंकी, मंकी माने होता है बंदर, तो ये भी स्पेलिंग पूरी होगी MONKEY। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं बेटा। इसमें आपको क्या करना है बेटा, एक्शन वर्ड पहचाननी। एक्शन मैंने आपको बताया होगा बेटा, आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा, जो काम हम करते हैं वो एक्शन होता है। तो पलक इज स्विमिंग, तो इसमें पलक बेटा स्विमिंग जो है ING लगी है, ये आपका एक्शन वर्ब है स्विमिंग। तो लिख दो बेटा यहाँ SWIMMING, स्विमिंग माने होता है बेटा तैरना, ये एक्शन वर्ब है आपका। आरिफ इज स्लीपिंग, आरिफ सो रहा है, तो क्या काम कर रहा है, सोने का, तो ये वर्ब हो गई आपकी SLEEPING, स्लीपिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको बेटा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखो, है ना। और कितने आप इसमें कर पा रहे हो इस टेस्ट में, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने सही हैं। चलिए, कुछ शब्द दिए गए हैं बेटा प्रश्न नंबर 4 में। इसमें आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इन पे वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद हो जो एनिमल वाला टॉपिक था उसमें से है, कौन कहाँ रहता है। तो बस आपको ऐसे करना है बेटा, स्टेबल, तो लिखो हॉर्स, आपको पता है हॉर्स रहता है स्टेबल में, तो हॉर्स मतलब घोड़ा, लिव्स इन ए, और इस स्पेलिंग को लिख दो स्टेबल, STABLE, ऐसे कर दो बस। नेक्स्ट पे बनाओ, नेक्स्ट पे कौन होता है, बर्ड, लिखो बर्ड लिव्स, पूरा का पूरा बेटा ऐसा ही, लिव्स इन अ नेस्ट, इसमें क्या लिखना है, नेस्ट, बर्ड्स घोंसले में रहती है, ठीक है। होल पे, होल में कौन रहता है बेटा, होल में रहता है रैबिट, नहीं रैबिट नहीं रैट, तो रैट लिव्स इन अ होल, रैट होल में रहता है, ठीक। कैनल, कैनल में कौन रहता है, डॉग, तो इस पर बना सकते हो आप, डॉग लिव्स LIVES, लिव्स इन अ कैनल, कैनल किस पर सही लिखना बेटा है ना, KENNEL। तो इस तरीके से आप किसी भी बना सकते हो। डेन, डेन में पता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया डेन में कौन होता है, लॉयन, तो लॉयन लिव्स इन अ डेन, इन अ डेन। तो इस तरीके से बेटा हर एक पे मैंने बना के बता दिए आपको तो केवल 2 बनाने हैं, ठीक है, कोई भी 2 जो आपको आते हों। यहाँ आपको मतलब बताना है राइमिंग वर्ड। तो राइमिंग वर्ड क्या होते हैं बेटा, राइमिंग वर्ड होते हैं मिलती जुलती आवाज, मिलती जुलती आवाज, एक जैसी स्पेलिंग होगी, बस थोड़ा सा अंतर होगा, आवाज भी एक जैसी आएगी, बस थोड़ा सा अंतर होगा, शुरू का कोई अक्षर बदलेगा। जैसे सैड, SAD और MAD, बस यहाँ S लिखा है यहाँ M लिखा है, बस इतना अंतर है। तो सैड मैड, तो आप लिख दो हैड, एक जैसी आवाज हो गई, सैड मैड हैड। बुक, बेटा बुक BOOK, तो बी की जगह हमने क्या कर दिया, L कर दिया, तो लुक हो गया। तो आप कर दो टुक, TOOK टुक, तो बुक लुक और टुक, एक जैसी आवाज हो गई। जिनकी एक जैसी आवाज आती है उनको कहते हैं बेटा राइमिंग वर्ड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, राइमिंग वर्ड। चलिए, फन, FUN फन, तो FR कर दिया तो रन, तो आप कर दो G, तो GUN गन, ठीक है, फन रन और गन, ये आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करना है बेटा वाक्य बनाने हैं। ठीक है, क्या बनाने हैं? वाक्य। तो सबसे पहले बेटा आएगा ये ए बोट। ए बोट ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये कर्ता हो गया। उसके बाद आएगी बेटा सेल्स, वर्ब आती है, तो SAILS सेल्स। और फिर इसको लिख दो ऑन द रिवर। ऑन द रिवर वैसा वैसे लिख दो पूरा। ठीक, ये आपका रीअरेंजमेंट हो गया। ए बोट पहले लिखेंगे, एक नंबर पे इसको लिखेंगे, दूसरे नंबर पे इसको और तीसरे नंबर पे इसको लिख दो। ठीक, ये आपका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत से सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखो, अपने स्कूल का नाम भी लिखो, है ना। और साथ में मुझे जरूर बताएं बेटा कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हो, है ना। तो मैं भी तो देखूं हमारा वीडियो कहाँ तक पहुंच रहा है। दूसरा अरेंजमेंट है बेटा ए ट्रेन। सबसे पहले इसको लिखेंगे ए ट्रेन, फिर वर्ब आएगी रन्स और तीसरे नंबर पर ये आएगा। तो लिखो बेटा ए ट्रेन, TRAIN ट्रेन, रन्स ऑन द रेल्स। ऑन द रेल्स ट्रेन पटरियों पर चलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, कोई भी ट्रांसपोर्ट का जो साधन होता है, यातायात का जो साधन है, उसका चित्र बनाना है, उसमें रंग भी भरना है, उसका नाम भी लिखना है। तो ट्रांसपोर्ट का साधन बेटा कार होती है, तो कार का चित्र बेटा आपको बनाना है। ठीक है, मैं आपको सिखाया था ऐसे बना लेना। आप सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेना, थोड़ा ऐसा ऐसे करना, थोड़ा सा ऐसे करना। ठीक है, फिर इसमें क्या करोगे, ये नीचे पहिए लगा दो ऐसे एक, इसी से मिलता जुलता दूसरा पहिया, और इधर भी पहिए लगा दो और ऐसे कर दो। ठीक है, ये लाइट बना दो आपकी, ये आपकी कार बन गई बेटा, है ना। ठीक, ये बन गई आपकी कार। क्या बन गई? कार। इसमें रंग भर देना और लिख दो CAR कार। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो मेरी नहीं है प्यारे बच्चों, आप अपने हिसाब से और अच्छी ड्राइंग कर सकते हो। इसमें करना बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पतंग का चित्र बनाना है और पतंग के बारे में 3 बातें लिखनी है। तो पतंग का चित्र बेटा सरल होता है बिल्कुल, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर एक ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो और ऐसे कर दो और ऐसे कर दो। ठीक है, ये डोरी लगा दो पतंग। ठीक है, तो पतंग पर 3 वाक्य आपको लिखने हैं। तो पतंग को अंग्रेजी में कहते हैं काइट। पहला वाक्य लिखिए आई फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता हूं। दूसरा लिखिए माई काइट, मतलब मेरी पतंग इज रेड, मेरी पतंग कैसी है? लाल है। नंबर 3 लिखो माई काइट फ्लाई, FLIES करना बेटा, फ्लाइज हाई, मेरी पतंग ऊंची उड़ती है। कैसी उड़ती है बेटा प्यारे बच्चों? ऊंची। तो ऐसे 3 वाक्य आपको बना देने हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 3 ये यहाँ पर लिख देने हैं आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेटा राइट एनी 2 एक्टिविटीज। 2 एक्टिविटी आपको लिखनी है, या आपको कार्य लिखने हैं, या आपका जो कार्य करते हो वो लिखने हैं। दैट माने जो, यू डू इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून माने होता है बेटा दोपहर। ऐसे काम लिखने हैं प्यारे बच्चों आपको जिनको आप दोपहर में करते हो, दोपहर के संग में। तो दोपहर में बेटा आप लंच करते हो ना, तो आई टेक लंच, लिखो आई टेक लंच, LUNCH इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, AFTERNOON, ये वाली स्पेलिंग। ठीक है, तो पहला वाक्य तो आपका ये हो गया आफ्टरनून, मैं दोपहर में लंच करता हूँ। ठीक है, और क्या करते हो बेटा दोपहर में? आप खेलते भी हो, तो आई प्ले, जो लंच का समय होता है खाना खाने के बाद आप खेलते हो, तो आई प्ले इन द आफ्टरनून, मैं खेलता हूँ आफ्टरनून में, आफ्टरनून। तो ये बेटा आपके 2 वाक्य हो गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका व्हेन डू यू गो टू स्कूल। आपको समय बताना है, आप स्कूल कितने बजे जाते हो? व्हेन डू यू गो टू स्कूल,
तो कितने बजे जाते हो बताओ। तो लिखो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। कितने बजे जाते हो बताओ जरा, एट 10 AM। कितने बजे, 10 AM। AM माने सुबह के 10 बजे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हेन डू यू गेट अप। दूसरा क्वेश्चन कहता है गेट अप माने होता है बेटा जगना, आप कब जगते हो। तो लिखो आई गेट अप। गेट अप माने जागना। कितने बजे जगते हो बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में बताओ आप कितने कितने बजे जगते हो। कोई 8 बजे जगेगा, कोई 9 बजे जगेगा। तो मैं मान लो 8 बजे जगते हो, तो आई गेट अप एट 8 o'clock। मैं 8 बजे जगता हूं, ठीक है। ओ क्लॉक का मतलब होता है प्यारे बच्चों बजे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है बेटा, आपको वाक्य बनाने हैं, है ना। जैसे ए बस रन्स ऑन द रोड, बस ऐसे देखो, ए बस रन्स ऑन द रोड बन गया, ठीक है। दूसरा वाक्य बनाइए, और क्या चलती है बेटा, कार भी रोड पे चलती है। ए कार रन्स ऑन द रोड, ये बना सकते हो, ए कार रन्स ऑन द रोड, ठीक है। ये भी बना सकते हो। दो ही बनाने बेटा प्यारे प्यारे बच्चों आपको, है ना। अब ये बना सकते हो, अ ट्रेन रन्स ऑन द रेल्स, ठीक है। ए ट्रेन रन्स ऑन द रेल्स। रेल्स में होती है पटरियां, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ही और सी का प्रयोग करना है ना बेटा। ही का मतलब होता है लड़के के लिए और सी का लड़की के लिए। तो बेटा मिस्टर ठाकुर है, मिसेज ठाकुर है ना, लड़की है मिसेज, तो लिखो सी इज, बस सी इज मिसेज ठाकुर, THAKUR, बस शुरू में सी लगा देना आपको दिस की जगह। इस दिस की जगह लगा दो ही। पंकज लड़के का नाम होता है, तो ही इज पंकज, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को देखते हैं बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करना है। बिफोर का मतलब होता है प्यारे बच्चों पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो कौन सी चीज़ पहले आती है, कौन सी बाद में आती है, आपको देखना है। तो ट्यूजडे कम्स, अब ट्यूजडे जो मंगलवार है वो मंडेज के बाद में आता है, तो जान दो आफ्टर, क्या लिख देंगे मेरे बच्चों, आफ्टर। थर्सडे माने गुरुवार, कम्स बेटा वेडनेसडे के बाद में आता है, तो यहां लिख दो आफ्टर, ठीक है। मंडे कम्स ट्यूसडे से पहले आता है, तो यहां लिख दो बिफोर, ठीक है। फ्राइडे कम्स सैटरडे, तो सैटरडे से पहले आता है फ्राइडे, शुक्रवार सैटरडे से पहले आता है, तो बिफोर कर दो। तो ये आपको बेटा खालिस्तान भर देने हैं। चलिए यहां क्या करना है बेटा, आपको अपने बारे में 3 से 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक है, अपने बारे में। तो पहला वाक्य मैंने आपको बताया था, आई एम राहुल, अपना नाम, ठीक है, जो जिसका नाम है वो लिखेगा। फिर आपकी उम्र, आई एम 10 years ओल्ड। फिर आपको क्या पसंद है, तो आई लाइक बनाना, जो आपको पसंद है, आई लाइक बनाना, ठीक है। आप किस कक्षा में पढ़ते हो, तो आई रीड इन क्लास 3rd, ठीक है। चौथा चौथा बताओ आपको क्या पसंद है, तो मान लो कोई फुटबॉल खेलता है, तो आई प्ले फुटबॉल, ठीक है ना। तो इस तरीके से 5 वाक्य आपको अपने बारे में लिखने हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 15 आपका। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना होता है बेटा, आपको संडे मंडे जो आपको याद करे हैं वो भरने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूं प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए कुछ मैं करा देता हूँ, कुछ आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको देखो जरा, MONDAY मंडे, मंडे माने सोमवार होता है, ये भर गया आपका। तो ऐसे ही फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे हो गया, ठीक है। ये देखो SU सैटरडे, SATURDAY
वाई, सैटरडे हो गया। ठीक है, देखो WED, इसमें भर दो NESDAY। ठीक है, ये 2 स्पेलिंग बेटा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, है ना। ये टॉपिक देखना और आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो चलो बच्चों ये बता आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो साथी लोग हैं आपके उनके साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अपनी वर्कबुक भर लें बच्चों। ठीक है, आपको हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।